नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी गुरु पे, जहाँ पे हम पहले बात करते आ रहे हैं यूके। उसके अलावा भी मैंने कुछ दिन पहले अपनी पुरानी वीडियो में MBBS अब्रॉड के लेकर बातें करी थी, जिसमें लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हैं। सो थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस। सो उसी कमेंट के दौरान मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि उनका जो स्टडी का प्लान है। कई लोगों ने इटली के बारे में बात करी उनसे। सो उनका ये था कि मैं इटली के बारे में उन्हें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे पाऊँ कि वो इटली अगर जाते हैं या अपनी जो डेस्टिनेशन कंट्री है स्टडी के लिए, अगर वो इटली सेट करते हैं तो कैसा रहेगा इटली। सो मैंने इस वीडियो में आपको उसी टॉपिक पे मैं बताने के लिए आया हूँ कि आप अगर इटली ऑप्ट करते हो तो इटली आप कैसे जाओगे, कहाँ कैसा वहाँ पे इटली की यूनिवर्सिटीज़ का कैसा है, आप वहाँ पे कैसे इटली के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो। सो मैं इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। सो अगर मैं इटली के बारे में बताऊँ आपको, सो इटली एक ऐसा देश है जहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्लस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लो ट्यूशन फी है। सो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लस साथ ही साथ इटली में ऑलरेडी काफ़ी इंडियंस रह रहे हैं। सो वहाँ पे आपको कोई भी सोशल रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। सो आप अपनी स्टडी इटली में आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं इटली में क्वालिटी की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिटी की, तो वो सबसे बेस्ट है। इटली के ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। प्लस इनकी जो रीच है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छी है। सो इनके जो भी यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है वो काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे हैं। सो आपको उनकी एक्सपीरियंस का, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ओल्ड हैं। सो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा अगर आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो। अगर मैं बात करूँ कोर्सेज से रिलेटेड, तो इटली में आपको आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स लवर हैं, अगर आप आर्ट्स में अपना करियर को आगे ग्रूम करना चाहते हैं तो आर्ट्स के लिए इटली एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज इटली की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड इटली टॉप, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ में एक है जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ मेडिसिन, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनिंग, प्लस फैशन बिजनेस, ये भी एक काफ़ी फेमस एजुकेशन स्ट्रीम है, फैशन बिजनेस। सो वहाँ पे आपको इटली की यूनिवर्सिटीज उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं जहाँ से आपको एक वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ फैशन डिज़ाइनिंग को भी लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं। प्लस उन्होंने वर्ल्ड की जो फैशन इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स मॉड्यूल को डिजाइन किया है। सो आपको ऐसा नहीं होगा कि जब आप वहाँ पे पढ़ के जाते हो या आप वहाँ से आपने वहाँ से पढ़ाई करी तो आपको जॉब सर्च करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कोर्स मॉड्यूल है वो करंट एरा से अलाइंड है। सो जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है आपको वहीं पढ़ाया जाएगा। सो इस लिहाज से वहाँ का एजुकेशन जो फैशन डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है और वहाँ पे आपको किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इटली की बात करूँ, काफ़ी अफोर्डेबल एजुकेशन है इटली में। सो आपको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स जैसे यूके, यूएस, कनाडा जाते हो। यूएस एंड कनाडा तो काफ़ी हायर रेंज है, हायर एजुकेशन फ़ी है वहाँ पे। प्लस वहाँ की जो भी लिविंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी काफ़ी टफ है। सो उस अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे जाते हो तो इटली में इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी किफ़ायती एजुकेशन प्लस लिविंग और एकोमोडेशन, फूडिंग अकॉर्डिंग का उतना टफ कंपटीशन नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस कंट्रीज। प्लस अगर हम बात करते हैं कल्चरल हाईनेस की, अगर स्मृति संस्कृति की बात करें प्लस हिस्ट्री की बात करें, तो इटली एक ऐसा देश है जो आर्ट्स, हिस्ट्री और कल्चर से भरपूर है। वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर से रिलेट, कल्चरली अगर मैं बात करूँ, काफ़ी रिच कंट्री है इटली। आपको पता होगा इटली रोमन साम्राज्य से अभी तक आगे बढ़ते आ रहा है। सो इटली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पढ़ाई करने के दौरान आपको रोम के प्राचीन खंडहरों से आप जाकर वहाँ घूम सकते हो। अगर आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में जाते हो तो वहाँ पे जाके आप
रोम के खंडहरों को देख सकते हो, प्लस फ्लोरेंस की जो आर्ट एंड डिजाइन, आपने देखा होगा फ्लोरेंस एक आर्ट एंड डिजाइन के लिए फेमस है, सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वेनिस की नहरें इटली के लिए फेमस है। वेनिस अगर आप जानते होगे, आप वेनिस के बारे में रिसर्च करना, इटली में काफ़ी फेमस है वेनिस। सो आपको इटली में बहुत कुछ हिस्टोरी से रिलेटेड, प्लस मैंने जो आपको बताया डिफरेंट स्ट्रीमलाइन कोर्सेस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ऑफर की जाती हैं। सो इटली आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा। प्लस अगर जब आप इटली जाते हो, आप इंडिया में हो या किसी अदर कंट्री से पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप अपने होम कंट्री से जब आप फॉरेन में जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पूरे वर्ल्ड से बच्चे वहाँ आए हुए हैं, तो आप उनके कांटेक्ट में आते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। सो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको आगे आपके इन पर्सन डेवलपमेंट, प्लस आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हो या आप अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश करते हो, सो उस पॉइंट्स पे आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। इन चीज़ों को अगर आप खुद में ग्रूम करते हो, और हो ही जाती है चीज़ें, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हो 4-5 साल उस कंट्री में स्टडी कर रहे हो। सो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जाए, वहाँ से सीधे होम कंट्री आना ही उसका मेन मकसद होता है। सो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपनी खुद को सेटल करने के भी ऑप्शंस देखते हैं। कई लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, प्लस कुछ लोग अपने अब्रॉड माइंड के साथ अपने होम कंट्री बैक होते हैं, वहाँ पे वो जाके फिर से अपने बिजनेस से जो भी उन्हें करना होता है वो उस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं, अब मैंने आपको इटली के बारे में बताया, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंडिया से हूँ और जब मैं इटली जाता हूँ, मुझे इटली जाने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस करना है, मैंने बात कर लिया, हाँ भाई इटली मुझे जाना है, मुझे ये कोर्स करना है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर ली, मैंने फी स्ट्रक्चर, वीज़ा स्ट्रक्चर सब कुछ देख लिया कि हाँ भाई मुझे अब इटली जाना है और मैं अपनी एप्लीकेशन को कैसे इनिशिएट कर सकता हूँ। सो इटली जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स मैंने आपको बताया जो संस्कृति से रिलेटेड, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, आर्ट्स, डिज़ाइन, क्राफ्ट, ये सारी कोर्सेस हैं। सो आप वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन सा कोर्स डिमांड में है। आप उस यूनिवर्सिटी कि प्रीवियस 10 ईयर्स के उनके कौन से कोर्सेज में काफ़ी अच्छा इनरोलमेंट हुआ है, जहाँ से अच्छा पासिंग रेशियो रहा है, आप उस कोर्स को जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस सेकेंड चीज़ आती है वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्लस अलग अलग नेशनल्स, लाइक इंडियन नेशनल्स, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, व्हाट्सोएवर जो भी आपका नेशन हो, आप वहाँ पर जाते हो तो यूनिवर्सिटीज़ अपनी हर एक हर एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने हर एक कंट्रीज़ को कुछ कुछ सीटें प्रोवाइड कर रखी हैं। सो आपको उस कैटेगरी में जो भी उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, उस क्राइटेरिया के फ्रेम में आना होगा, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो आपको पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। हर एक कोर्स के लिए हर एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप आर्ट के लिए जाते हो तो आपको प्रीवियसली आर्ट पढ़ा होना चाहिए, इसके सब्जेक्ट में इतने नंबर होने चाहिए, आपका प्रीवियस कोर्स ऑफ लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सो जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। सो यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का कब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का आपको चेक करना होगा कब कौन सा उनका इनटेक होता है। मेजरली सितंबर और जैन इनटेक होता है यहाँ पे भी। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाते हो तो एप्लीकेशन फ्लो आपको पता लगेगा कि कब और कैसे में कौन से कोर्सेज में कितनी फ़ी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वेबसाइट पे जाने पे पता लगेगा। नेक्स्ट चीज़ आता है, जब आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ आता है आपका ट्यूशन फ़ी प्लस वीज़ा। अगर आप भी, श्योर सी बात है, जब आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हो तो आपको स्टडी वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। वीज़ा क्या होता है आपको पता है? वीज़ा एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको किसी भी कंट्री में जिस भी वीज़ा पे आप चाहते हो, आइदर वो स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, आपको वहाँ पे सेटल होने, वहाँ पे लीगली स्टे होने के लिए आपको एक आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ पे लीगली स्टे होने के लिए आपको ऑथराइज करता है। सो इस अकॉर्डिंग आपको पहले वीज़ा फाइल भी करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सो जो सबसे मेजर पॉइंट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको यूनिवर्सिटीज़ पे जाने के बाद उस
कोर्स मॉड्यूल का फ़ी स्ट्रक्चर पता लगाना होगा, प्लस यूनिवर्सिटीज़ कैसे कैसे फ़ी एक्सेप्ट करती हैं, लाइक वहाँ पे आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, अगर आपके पास खुद की सेविंग है तो वो आप यूज कर सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स की सेविंग पे जा सकते हो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। सो इटली अक्रॉस द ग्लोब मैंने जो बताया आपको, डिफरेंट कंट्रीज में काफ़ी लाइक एफोर्डेबल एजुकेशन है, प्लस इटली में आपको इंडियन फूड्स मिल जाते हैं आराम से, हॉस्टल्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे इसकी अकॉर्डिंग आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट आता है इसमें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट कोर्सेज के लिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है उन सब में जो कोर्स का इंस्ट्रक्शंस होता है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश ही होता है। सो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पर जाते हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश ही होता है। सो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आपको उस पर श्योर काम करना पड़ेगा, प्लस आपको आइल्स एकेडमिक्स देना पड़ सकता है अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है तो। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आगे इससे रिलेटेड, मैं इटली से रिलेटेड और भी वीडियो में आपको इसी सीरीज़ में लेके आऊँगा जिसमें आपको और भी लाइक इन्फो मिलेगी। साथ ही साथ अगर इस वीडियोज़ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, मैं उस कमेंट का ज़रूर श्योरली रिप्लाई करूँगा। एंड आप मेरी वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।